हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज के क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के देखेंगे, प्रॉब्लम एंड एजेस के देखेंगे एंड परसेंटेज के। मतलब यहाँ पे अपन 4 टॉपिक कवर करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन है। हर टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, मतलब जो भी अपना डीआई का पेपर है उसमें अगर कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन आते हैं तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और डीआई के क्वेश्चन में एवरेज, परसेंटेज, ओके, ये अपने को चाहिए चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आना चाहिए। तो इसके लिए ये कंसेप्ट है यहाँ पे अपन ने किए हैं। तो ये पूरे के पूरे डिपेंड है एवरेज मतलब डीआई के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, इसको भी फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो सके। और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते। ओके, मेरा कंसेप्ट ये आपको क्वेश्चन देने का यही है कि आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, एवरेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के दो, सॉरी प्रॉब्लम ऑन एजेस के 10 क्वेश्चन, देन उसके बाद परसेंटेज के 10 क्वेश्चन एंड रेशियो प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन। तो ऐसे 10-10 क्वेश्चन अपन अगर सॉल्व करते हैं तो अपना मिनिमम जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, यहाँ पे थोड़े बेसिक से लेके एडवांस तक के थोड़े क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो आपको नोटिफिकेशन थ्रू डायरेक्टली मिल जाए। अभी जो है वो मॉर्निंग में 3 पेपर्स, इवनिंग में 2-3 पेपर्स ऐसे पोस्ट अपन कर ही रहे हैं। ओके, आज अगर देखा जाए तो आज भी डीआई का पेपर हुआ, उसके बाद अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का हुआ, उसके बाद कंप्यूटर का हुआ एंड जीके का हुआ। तो इवनिंग में भी मैं जीके, उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड एवरेज, ये 3 पेपर्स तो यहाँ पे पोस्ट करूंगा। और कल अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि उसके भी आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज का। ओके, देयर आर 14 पीपल इन अ फैमिली एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स इज 30 years. ओके, a new baby born in the family after 4 years, what will be the average age of all family members? तो देखो, अब टोटल कितने परसेंट थे, 14% थे। उनका जो एवरेज ऑफ ऑल फैमिली था वो कितना था, 30 years। अब एक न्यू अगर बर्न होता है तो मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए यहाँ पे, अभी 15। अब यहाँ पे इनको क्या निकालना है, 4 साल बाद के बाद इनकी क्या निकालना है, ऑल फैमिली का एवरेज निकाल। तो एवरेज का फॉर्मूला अभी सभी को पता है, बराबर है। एवरेज मतलब क्या, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, यही अपना क्या है, एवरेज का फॉर्मूला। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो क्या आएगा, टोटल एज ऑफ फैमिली ऑफ ऑल मेंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 30 एवरेज है उसका, एंड 40 क्या है, फैमिली मेंबर्स है। तो 40 इंटू 30 अगर करते हैं तो कितना आएगा, 420। अब अगर न्यू बेबी बर्न अगर होता है तो टोटल एज आफ्टर 4 years बोला है, तो 4 years अगर एज करते हैं तो सिर्फ बेबी का एज आएगा क्या, नहीं, जो 14 पीपल है उनका भी एज क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो अपन ने क्या किया, 14 इंटू 4 मतलब 60 हो गया। तो अब जो एज बना है, एवरेज बना है, वो कितना बना है, इनडायरेक्टली 480 बना है। कितना बना है अभी, 480। तो 480 डिवाइड बाय कितना करेंगे अपन, 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32। मतलब एवरेज एज अगर देखा जाए 15 मेंबर्स के तो कितना है, 32 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे सेकंड में क्या बोला है, महिमा बॉट 20 kg ऑफ पास्ता फॉर ₹30 kg, m kg pasta for ₹35 per kg, and m plus 4 kg pasta for ₹25 per kg. Okay, she mix all the type of pasta together and average cost of price 1 kg pasta is ₹29.6. Find the quantity of pasta that is bought at ₹25 per kg. देखो, महिमा ने क्या किया, 20 kg का पास्ता जो है वो 30 kg के हिसाब से लिया, एम के जी का जो पास्ता है वो 35 kg पर लिया, देन एम प्लस 4 kg का जो पास्ता है वो कितना लिया इस, ओके। तो यहाँ पे एम के जी का जो पास्ता है वो कितना लिया, 25 के हिसाब से। अब यहाँ पे उसने पूरा के पूरा जो पास्ता है जितना भी लिया उसने क्या किया, मिक्स किया। तो उसका एवरेज प्राइस अगर देखते तो 1 kg पास्ते का प्राइस कितना है, 29.6। तो यहाँ पे अपने को क्वांटिटी निकालना है पास्ता की, कि उसने 25 पर केजी के हिसाब से कितना पास्ता लिया ये अपने को निकालना है। ओके, तो देखो डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन से अपने पास
20 kg का पास्ता 30 kg में लिया, m जो पास्ता है वो 35 में लिया, m+4 का पास्ता जो है वो 25 में लिया, और टोटल एवरेजन कितना है यहाँ पे 29.6। तो इसका इंटू करेंगे अपन ये। तो अब इसको अगर कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो जो m की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, देखो m की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 13। तो यहाँ पे अगर m4 kg का हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 और 25 का कितना था m4, तो m की वैल्यू अगर 30 आती तो 30+4 मतलब कितना हो जाएगा 17 kg, मतलब 25 रुपीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पास्ता कितना का था 17 kg का। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स इन ऑफिस इज ₹95। द एवरेज सैलरी ऑफ 15 ऑफिसर इज ₹525। द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट इज ₹85। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर। अब वर्कर की पूरी सैलरी मिला के कितनी है 95, लेकिन वर्कर्स पता है कि अपने को नहीं पता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे x, और उनका टोटल अगर सैलरी देखता है एवरेज कितना है 95, तो x इंटू 95 मतलब टोटल है सैलरी निकल गया अपने को। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी क्या करना है, 15 जो ऑफिसर्स थे 15 का इनका एवरेज कितना था 525। तो इसमें से अगर 15 में से अगर x माइनस करते हैं तो इनडायरेक्टली जो रिमेनिंग बचे उनका कितना बचा है 85। तो इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 600, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर देखते हैं तो कितने यहाँ पे 600 टोटल एम्प्लॉय है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। द एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट ए बी सी इज 88.5 kg, while the average weight of other 3 student D, E, F, G is 83.5 kg. What is the average of A, B, C, F, J? ओके, तो अब देखो यहाँ पे कि 5 इसका निकालना है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो J की जो वैल्यू है, देखो AB की वैल्यू दिया है ABC की, DEFG की वैल्यू दिया है, यहाँ पे 2 की वैल्यू दिया है, मतलब इसका अगर निकालेंगे तो 3 इंटू 85.5 और इनका भी 3 इंटू 83.5, लेकिन इनका जो एवरेज है वो निकल जाएगा। लेकिन J की वैल्यू अपने पास है क्या, J की वैल्यू तो कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है डेटा क्या है इनएडिक्वेट है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ में क्या बोला है, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन क्लास, द एवरेज ऑफ देयर एज इज 15 years, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 12 स्टूडेंट इज 14, okay, and the average age of last 12 student is 16. The average age of Amruta is 5 years more than the age of 13 student. Find the age of Amruta. तो देखो टोटल अगर कैंडिडेट्स देखते हैं तो टोटल कितने अपने पास 25, तो 25 इंटू 15 अगर करते हैं क्योंकि उनका एवरेज है तो कितना है 375। तो अगर फर्स्ट 12 स्टूडेंट का अगर एवरेज देखते हैं तो वो कितना है 14 है, तो यहाँ पे हो गया उसकी सम 168। लास्ट 12 स्टूडेंट की अगर बात करते हैं तो उसका कितना है 16 है, तो 12 इंटू 16 मतलब कितना हो गया 192। अब 13 स्टूडेंट जो है वो कितने हो गए कि जो टोटल स्टूडेंट आए 375 में से 168 और 192 अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो जो एज आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पे 15। तो यहाँ पे बोला इफ एज अमृता इज 5 ईयर मोर देन 13 स्टूडेंट, मतलब इनडायरेक्टली 13 स्टूडेंट जो था वो कौन सा था 15, तो 15 प्लस 5 अगर करेंगे तो यहाँ पे अमृता की एज कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे बोला है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन द फर्स्ट 4 days ऑफ जून 2017 वाज 52 डिग्री। ओके, पहले 4 दिन का जो टेम्परेचर था दिल्ली में 2017 में वो कितना था 52 डिग्री। द एवरेज वेट ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितना बोला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे वाज 55। ओके, if the temperature of first fifth day is ratio 5:7, then what was the temperature of Delhi on 5th June 2017? तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे अगर देखते हैं तो 52 इंटू 4 करेंगे तो सम कितना आ गया 208। अब यहाँ पे बोला है सम ऑफ टेम्परेचर टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब यहाँ से 1 माइनस हो गया, बराबर है, तो यहाँ से अगर 1 माइनस होता है ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो 55 इंटू 4 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 220। तो अभी 5 जून का अगर टेम्परेचर निकालना है तो 5 जून माइनस अपन यहाँ पे क्या करेंगे टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट जून, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा 12 डिग्री। तो अब टेम्परेचर अगर देखते हैं फर्स्ट जून टू 5 जून कितना है 5x/7x जो अपने को रेशियो दिया है,
ओके, तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 10। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 आई। तो 5 जून के अगर रेशियो देखते तो वो कितना था, 7x। तो 7 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 42 डिग्री। मतलब जो 5 जून 2017 का जो टेम्परेचर था वो कितना है, 42 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 7th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, there are 5 consecutive even number, each number is multiplied by 2 and then 1 2 3 4 5 is added first, second, third, fourth, fifth number respectively. The new average of 5 number is 125 more than the original average. What is the difference between highest and lowest number? तो देखो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 5 नंबर्स अगर देखते तो वो है x, और जो ईच नंबर है जो न्यू आया है वो क्या किया बोला है उसने, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे देखो, सो एवरेज इज कितना है यहाँ पे, 2x। अब यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 की अगर सम करते हैं तो यहाँ पे टोटल सम जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 15। तो एवरेज अगर निकालते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस 15 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे कितना मिल गया अपने को, 2x प्लस 3। तो अब 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू कितना दिया है अपने को, इनडायरेक्टली 225 डिवाइड बाय 100। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आया, 9/4। मतलब x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे अपने, 12 आई, बराबर है। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ पे तो वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो 8 10 12 14 16। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड लास्ट का जो है 16 माइनस 8, मतलब कितना आया यहाँ पे, 8। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंस और लोएस्ट डिफरेंस निकालना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आया, 8 आया। इतना समझा आपने को भी। नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे बोला है कि S1 S2 S3 आर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन सीरीज। S1 is increasing series with the element A, B, C, D and E. S2 is decreasing series element in the P, Q, R, S, T. And S3 is formed adding corresponding element S1 and S2. Okay, देखो, the first element of S3, okay, first element of S3 is sum of the first element of S1 and S2. Similarly, second and so on. In S3, the average of all three term is 30 and last term is 12 than the first term. What is the sum of second term in the term of S3? तो देखो, टर्म की अगर बात करते तो यहाँ पे 4 टर्म हो गई। तो डे फर्स्ट प्लस D2 प्लस इसका ट्वाइस प्लस थ्राइस एंड 4, ये हो गई अपने पास। तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट अगर देखते तो इनडायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कितना आ रहा है, 12 हो रहा है, बराबर है। 4z माइनस 12, मतलब z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3। तो इनडायरेक्टली सम ऑफ ऑल टर्म अगर करते हैं तो 30d प्लस 2z, मतलब इतना है 30, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 24। तो सेकंड एंड लास्ट अगर डे करते हैं तो 2 5, मतलब इनडायरेक्टली कितना आया, 48 प्लस 15। तो इसका जो आंसर है वो कितना आया, 63। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली अपने को आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंस निकालना है वो निकालना है फर्स्ट टर्म का एंड लास्ट टर्म का, जो S3 का था। ओके, जिसमें हर इसमें कितने हैं, 4 बंदे हैं, 4 है क्या, यस, 4 कैंडिडेट्स है, A B C D E, मतलब यहाँ पे 5 कैंडिडेट्स है, यहाँ पे 5 कैंडिडेट्स है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करके आंसर निकालना है। ओके, नेक्स्ट 9th। The average salary of male employee in the firm was rupees 6,000. Then that the female was rupees 5,600. The mean salary of all the employee is rupees 5,800. What is the percentage of female employee? देखो, एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय अगर देखते तो कितना दिया है, 6,000। एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अगर देखते तो 5,600, और मीन सैलरी मतलब एवरेज जो दिया है वो कितना है, 5,800। तो इसको अगर एलिगेशन मेथड से अपन सॉल्व करते तो 6,000 5,000, तो डिफरेंस जो है, यहाँ का जो डिफरेंस है वो और यहाँ का जो डिफरेंस है वो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, रेशियो निकाल ले। तो 200 मतलब 1:1 का रेशियो है। तो 1/2 इंटू 100 मतलब कितना परसेंटेज हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल अगर एम्प्लॉय देखते तो कितने हैं, 50%। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज ग्रुप ऑफ 15 members initially increase from 60 kg to 65 kg. When A, B, C join the group, the weight of A, B, C are in the ratio is 3:4:2. What is the difference between weight of A and C? तो देखो, the average weight increase कितने से हुआ है,
5 से हुआ है, बराबर है। तो इंक्रीज अगर एवरेज वेट निकालते तो 3 इंटू कितना है 60 प्लस 18 इंटू कितना है 5, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया अपने को 270। अब तीनों का अगर रेशियो देखते हैं यहाँ पे तो a इज टू बी इज टू सी का रेशियो कितना है 3 इज टू 4 इज टू 2। ओके, तो वेट अगर निकालते हैं यहाँ पे तो a का 90 हो गया, b का 120 हो गया एंड c का कितना हो गया 60। तो डिफरेंस अगर निकालते a एंड c का तो वो कितना है 90 माइनस 60, मतलब कितना हो गया 30 केजी। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट सभी वैल्यू दी है। 15 मेंबर्स का जो इंक्रीज इनिशियली एवरेज था वो कितना था 60 एंड 65 इजी बढ़ गया जब 3 मेंबर्स क्या हुए ज्वाइन हुए, इसलिए अपन ने क्या किया 3 इंटू 60 किए और 18 इंटू 5 किए। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आया वो 270 आया। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट 11, अब देखो यहाँ पे क्या किया है इफ 35, अभी परसेंटेज के क्वेश्चन है, यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। अब देखेंगे अपन परसेंटेज के क्वेश्चन। ओके, देखो 11 नंबर है। अब क्या बोला है इफ 35% ऑफ नंबर इज 175, व्हाट इज द परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। तो देखो अगर बात करते हैं अपन नंबर की तो नंबर अपने पास सपोज यहाँ पे x डिफाइन किया, तो 35% ऑफ x कितना दिया है अपने को 175। तो इनडायरेक्टली इसको अगर सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन में 35 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना दिया है 175। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो x की जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही 500। अब 500 कितने परसेंट का है 125, यहाँ पे देखो x परसेंट इक्वल टू 175 इक्वल्स टू 500। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशंस करते तो कितना परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे 285.71, मतलब इनडायरेक्टली 280 या 285 जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, सबसे पहले अपन ने क्या निकाले 30% निकाले 175 का, तो उसकी वैल्यू मिल गई अपने को एंड देन फिर वैल्यू का अपन ने क्या निकाले इनडायरेक्टली 175% के कितनी परसेंटेज होते हैं वो निकाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। देखो यहाँ पे क्या बोला है 748 डिवाइड बाय 17 इक्वल्स टू x परसेंट ऑफ 112। तो देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करना है अपने को तो क्या दिया है 748 डिवाइड बाय 70 इक्वल्स टू x परसेंट ऑफ 110। तो यहाँ पे अगर इसको 748 को 17 से डिवाइड करते तो आंसर कितना रहा अपने को 44। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज है तो इनडायरेक्टली क्या होगा यहाँ पे जो 110 है वो डिवाइड में चले जाएगा और 100 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा 44 इंटू 100 डिवाइड बाय 110। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। तो 40% ऑफ 120 मतलब वो क्या हो गया यहाँ पे इनडायरेक्टली 44 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट 13। अब 13 यहाँ पे क्या बोला है देखिए कि 14% ऑफ 60% ऑफ 35 ऑफ 2750। तो देखो 40% ऑफ 60% मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर निकालते हैं तो इसको भी अब अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना आएगा 2/5 एंड ये आएगा 3/5 इंटू 3/5 इंटू 2750। ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशंस बन गया। अब यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना आएगा 396। तो करेक्ट जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे 396। ओके, नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे 14 में बोला है देखिए अ मैन डिस्ट्रीब्यूट 10%, 18% एंड 22% ऑफ हिज सैलरी in his children who spend 40%, 60% and 25% of that amount respectively. The difference between the total amount left with the children and man is rupees 1015. What is the salary of man? तो देखो यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है और चिल्ड्रन के ऊपर स्पेंड का दिया है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मनी और से रिसीव्ड अगर देखते हैं यहाँ पे तो उसको मनी कितना है या निकालना है उसकी सैलरी। तो यहाँ पे देखो उसके 3% अगर सपोज है एक्स वाई जेड अपन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है, ओके, तो यहाँ पे 3 चिल्ड्रन अपने एक्स वाई जेड है और टोटल जो है ये निकाला है। तो यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि लेट सैलरी अगर मान लेते हैं कि 1000 के है उसकी सैलरी, तो मनी रिसीव्ड अगर देखते हैं यहाँ पे एक्स को, तो एक्स को कितने परसेंट है 10% है और उसके बाद यहाँ पे 18% है और यहाँ पे 22% है। तो देखो यहाँ पे मनी रिसीव्ड अगर देखते हैं तो यहाँ पे हो गया। अब बोला है कि चिल्ड्रन ने स्पेंड कितना किया 40%, 60% एंड 25%। तो स्पेंड की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 100 पे 40% 40 के, 180 पे 60% 108 एंड 22 पे अगर देखते हैं तो 25% 55। तो अगर मनी लेफ्ट अगर देखते हैं तो 100 में से यहाँ पे 60 बचा, यहाँ पे 72 और यहाँ पे 165। तो टोटल कितना बचा 297। तो इनडायरेक्टली अपने पास कितना था 500। तो डिफरेंस अगर कितना है 203।
तो 203 के इक्वल टू 10, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई 5000, मतलब सैलरी ऑफ मैन अगर देखते तो वो कितनी है यहाँ पे 5000। सैलरी कितनी आया यहाँ पे, आंसर जो है वो है क्या आया 5000। ओके नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे क्या बोला है, सैलरी ए इज 37.5 ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी। B saves 60% of his salary and total saving of A and B is 50% of their total income. The average expenditure is rupees 16,000. What is the total salary of A and B? देखो सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी कितनी है 37.5 ए की, और टोटल सैलरी अगर दोनों की करते हैं मतलब इनडायरेक्टली 37 जो है वो ए एंड बी के ऊपर है। अगर टोटल सैलरी अगर देखते तो वो अपने पास कितनी है 16 के, क्योंकि एवरेज एक्सपेंडिचर बोला है यहाँ। ओके द सैलरी ऑफ ए इज 3/8 इंटू 16K, मतलब कितना आ गया 6K। तो सैलरी ऑफ बी अगर देखते तो यहाँ पे कितना है 10K। ओके तो यहाँ पे बी सेव 60% ऑफ हिज सैलरी, मतलब 10K के 60% मतलब इनडायरेक्टली 6 है, और बी ने कितना परसेंट सेव किया है यहाँ पे 50% ऑफ देयर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया बी का 4K। टोटल सेविंग अगर दोनों की देखते तो वो कितनी है 50%, तो 50% ऑफ 16K मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 8K। तो सेविंग अगर देखते तो 8K माइनस 6K मतलब 2K, और एक्सपेंसेस कितना है यहाँ पे 2K। तो इनडायरेक्टली टोटल एक्सपेंडिचर अगर 16K है तो 16K को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे अपने को सैलरी क्या मिल जाएंगे, सॉरी 4K मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली K की वैल्यू 4000। तो सैलरी अगर देखते हैं यहाँ पे देखो सैलरी कितनी है 6K, एक्सपेंडिचर है 4K और सेविंग हो गया 2K। सेम एज अ बी की अगर देखते तो सैलरी कितनी है 10K, एक्सपेंडिचर 4K एंड सेविंग 6K। तो टोटल मिला के अगर दोनों की सैलरी देखते तो वो कितना है 64,000। ओके नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ कंपनी 50 एम्प्लॉय एंड 12 मैनेजर, each employee got split that 25% of total number of employee and each manager got split 30% of total number of employee. The total number of employees split got by all employee is what percentage of total number of split got by all the manager। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स अगर देखते हैं तो अपने पास कितने हैं 50 एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो 50 इंटू 25 इंटू 50 तो कितना आ गया यहाँ पे 620। नंबर ऑफ स्वीट्स गॉट बाय मैनेजर अगर देखते हैं तो मैनेजर को 30% मिला है, तो 12 इंटू 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, तो यहाँ पे कितना है 180 बराबर है। तो रिक्वायर्ड अगर देखते हैं तो 625 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 तो कितना है 347.22 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मिसेस कपूर इन्वेस्ट 25% मंथली हर इनकम सैलरी दैट इज 7125 rupees in mutual fund. Later, she invests 24% her monthly salary on pension policies. She invests another 11% on her salary on some term insurance policy as well. What is the total monthly amount invested by Mrs. Kapoor? तो देखो अगर मिसेस कपूर की अगर इनकम सैलरी देखते हैं तो वो कितनी है x है, तो 25% ऑफ x अगर निकालते हैं तो कितनी आ गई वो 28,500। अगर 28,500 करते हैं और इन सब की अगर एडिशन करते हैं 25, 24 एंड 11 तो वो कितना आता है अपने को 60%। तो अगर 28,500 का 60% अगर निकालते हैं तो 17,100 क्या है उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ओके नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 20% ऑफ अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। ओके मतलब 20% अगर दिखते हैं तो मतलब इनडायरेक्टली क्या है 4% अल्कोहल है, बाकी जो 16% क्या है उसका वाटर है। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स विद इट्स द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर विल बी। तो देखो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल अगर निकालते हैं तो 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली 4 लीटर। वाटर की क्वांटिटी अगर देखते तो 20 माइनस 4 मतलब 16 लीटर। अगर 4 लीटर अगर मिक्सचर मिक्स करते हैं वहां पे तो अब कितना हो गया वो 20 प्लस 4 24 लीटर। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल अगर निकालते तो 4 डिवाइड बाय 24 इंटू 100 तो कितना आया 16 2/3%। ओके नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है द नंबर दैट इज टू बी एडेड 10% ऑफ 320 टू हैव सम एज 30% ऑफ 230 इज। तो देखो
अगर नंबर्स की अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 10% कितना है 320 का, प्लस उसमें x ऐड करते तो उसकी सम जो आ रही कितनी 30% ऑफ 220। तो अगर इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं तो जो x की वैल्यू डिफाइन होती है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 37। ओके, आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको क्वेश्चनिंग आएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट 20। अब यहाँ पे बोला है कि 3 सेट्स 10, 50, 60 okay students appeared for the examination and pass percentage 100, 90 and 80 respectively. The pass percentage of whole set is, तो देखो 3 सेट स्टूडेंट्स है, कौन से 40, 50 एंड 60 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ऐड करते तो कितना होता है 150। टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं 100, 90 एंड 60। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 40 पे 100%, 50 पे 90% एंड 60 पे 80%। तो यहाँ पे कितना है टोटल पास स्टूडेंट 133। तो 133 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 अगर करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 88 2/3 परसेंटेज। ओके, क्योंकि इनडायरेक्टली 150 जो है वो टोटल है अपने पास, टोटल स्टूडेंट डिवाइड बाय इनडायरेक्टली पास स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कितना है 28 2/3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हैं। ओके, यहाँ पे 10 क्वेश्चन अभी अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 2140। If the number of girls in the school is 1200, then what is the respective ratio of total number of boys and total number of girls in the school? तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2140 और गर्ल्स की अगर बात करते हैं वो 1200। तो टोटल बॉयज कितने हो गए 940। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 940:12 मतलब 47, 60 क्या हो गया उसका बॉयज गर्ल का परसेंटेज हो गया रेशियो। ओके, 22। अब यहाँ पे बोला द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ इनकम बी एंड द इनकम सी इज 120% ऑफ इनकम ए। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी टुगेदर इज 86,000 देन व्हाट इज सी इनकम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, अब बी की इनकम जो है वो सपोज अपने पास है 100, देन ए बी सी अगर देखते हैं तो यहाँ पे ए बी सी तीनों की अगर दिया है तो वो कितनी है 150। ओके, मतलब ए का अगर रेशियो दिखता है तो वो 150% है, बी का अगर देखते हैं तो वो 100% है एंड सी का अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 120 इंटू 125 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे तीनों का अगर रेशियो देखते हैं तो कितना मिल गया अपने को 15, 10 एंड 18। तो सी का अगर शेयर निकालना है तो सी का शेयर कितना है यहाँ पे 18। तो 18 डिवाइड बाय 43 इंटू 86,000। तो यहाँ पे कितनी आ गई 36,000। तो सी का शेयर यहाँ पे कितना हो गया 36,000। ओके, आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा तभी आपको आएगा। मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज किए है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल पाया। ओके, नेक्स्ट 23rd। अब देखो यहाँ पे बोला है कि राहुल गिव्स अ क्रिस्टल डायमंड रिंग टू हिज वाइफ विजेता ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी। However, the ring fall off Vijeta hand and break into 3 pieces, the weight of which are in the ratio of 2:3:4. The value of each piece is directly proportional to the square of their weight. The given value of diamond ring was rupees 24,300. Find the loss due to breakage. ओके, तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है रेशियो दिया है पीस ऑफ डायमंड का, यहाँ पे देखो क्या बोला है 2:3:4। ओके, अब सॉलिड क्रिस्टल डायमंड अगर देखते तो यहाँ पे टोटल अगर देखते अगर बिना पीस का अगर होता तो वो कितना होता टोटल 9x। तो सॉलिड कॉस्ट ऑफ सॉलिड क्रिस्टल डायमंड अगर देखते तो 9x² मतलब इनडायरेक्टली क्या है 81x²। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3 पीस में उसको डिवाइड हुआ है, देन उसके बाद प्रोपोर्शनल उसका क्या है स्क्वायर ऑफ देयर वेट है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ ब्रोकन अगर 2, 3, 4 की भी अगर देखते हैं तो वो कितना आता है 29x²। ओके, तो लॉस अगर देखते तो 81² माइनस 29x² तो कितना आया 52x²। तो गिवन वैल्यू अपने पास जो है वो 81² की कितनी दी है 24,300। तो x² अगर देखते तो कितना आएगा यहाँ पे 300। तो लॉस अगर देखते तो 52 इंटू 300 मतलब इनडायरेक्टली 15,600 का क्या हुआ यहाँ पे लॉस। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है अपने को सिर्फ क्या दिया है यहाँ पे कि एक रिंग है और उसके 3 पीसेस हुए और 3 पीसेस का अपने को रेशियो दिया है 2:3:4
अगर उसका वैल्यू अगर देखते हैं तो स्क्वायर ऑफ देयर वेट की उसकी क्या है, उसकी वैल्यू है। और डायमंड रिंग की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 24,300। अब यहाँ पे ब्रेक ब्रेक हुआ है तो इनडायरेक्टली उसका जो लॉस है वो कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉस है वो क्या निकाला है, कॉस्ट ऑफ क्रिस्टल एंड टोटल पीस। तो यहाँ पे निकाला है अपने टोटल पीस, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 52। तो 52 इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 300। तो यहाँ पे कितना है, 15,600। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर in brass piece is 13:7. How much zinc will be then? There is 100 kg such as a piece. The amount of zinc अगर निकालना है तो देखो 100 kg into 13/20, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 65 kg। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। व्हाट इज द रेशियो ऑफ whose term differ by 40 and the measure of which 2/7। तो देखो अगर x की वैल्यू अगर देखते हैं अपन तो डिफरेंस दिया है तो x प्लस 40 डिफाइन किया अपन ने, देन x डिवाइड बाय x प्लस 40, तो उनका रेशियो कितना दिया अपने को, 2/7। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, 16। तो इनडायरेक्टली 2 7x मतलब इनडायरेक्टली कितना है, 15। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू डिफाइन हो रही है तो 7x इक्वल्स टू 2x प्लस 80। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 16। तो रिक्वायर्ड रेशियो अगर देखते हैं तो 16 एंड 56 का क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। ओके, देखो क्या बोला है, द व्हाट इज द रेशियो हुज टर्म इज डिफर बाय 40 एंड द मेजर विच इज 2/7। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 2/7 के हिसाब से अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो कितना आएगा, 16। तो 16 इंटू ओके एंड 16 इंटू 6, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो कितना आएगा, 16/56। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ a is to b equals to 2:3 and b is to c equals to 5:7 and c is to d equals to 3:10, then what is equal to a is to d। तो देखो यहाँ पे a is to b का रेशियो 2:3, b का 5:7 एंड c d का 3:10। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर a d का अगर निकालते हैं तो यहाँ पे a 1 एंड d कितना आएगा, यहाँ पे 7। ओके, या फिर आप ऐसे अरेंज कर सकते हो a b c d, अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट 27। Amol had 10 paise, 25%, 50 paise coin in the ratio of 10, 8:9 respectively. After giving 20 rupees his mother, he has rupees 40. How many 50 paise coin did he have? तो देखो अब टोटल अगर देखते हैं यहाँ पे तो टोटल मनी अगर देखते हैं तो कितना है, 20 एंड 40, मतलब टोटल मनी अपने पास कितने हैं, ये 20 हो गया और ये 40 हो गया, तो टोटल 60 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे रेशियोज दिया है 10:8:9, मतलब 10 पैसे जो 10 के रेशियो में है, 25 पैसे 8 के रेशियो में एंड 50 पैसे कॉइन जो है 9 के रेशियो में। तो इनकी अगर अपन टोटल प्लस करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितना है, 60। तो इनको कैलकुलेशन करने के बाद अपना x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8। तो अपने को कितने निकालना है, 50 पैसे। तो 50 पैसे का जो प्राइस ये था, रेशियो वो था 9। तो 9 इंटू 8 मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 72। ओके, कैलकुलेशंस करके देखिएगा आप, तभी आपको ये एग्जैक्टली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:4, दैट ऑफ सेकंड थर्ड इज 5:6। ओके, एंड फर्स्ट एंड सेकंड का 3:4 दिया है एंड सेकंड एंड थर्ड का 5:6 दिया है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 4:3:2:0, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर देखते तो कितना दिया है, 2:3:2:0। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करते तो 3:4 है, सेकंड एंड थर्ड की बात करते तो 5:6 है। तो सेकंड नंबर अगर देखते तो यहाँ पे कितना है, 5x, और थर्ड नंबर देखते तो यहाँ पे 6x। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो कितना दिया है, 4:3, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 12। तो सेकंड नंबर कितना है अपने पास, 60। ओके, तो थर्ड नंबर कितना है अपने पास, 72 एज पर रेशियो। तो फर्स्ट नंबर अगर निकालना है तो 60 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, क्योंकि वहां पे 3:4 का रेशियो है। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 45। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर्स अगर देखा है तो 60, 72, 45, तो नंबर कितना आ गया सब, 177।
ओके नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट एंड 3 जीन्स इज रुपीज 2200 and the cost of 2 jeans and 4 shirt is rupees 2400. Find the ratio between the cost price of the jeans and the shirt. तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर जीन्स ऑफ एक देखते हैं तो यहाँ पे कितने हैं एक्स रुपीज, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन जीन्स अगर देखते तो कितने हैं वाई रुपीज। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या क्रिएट हुआ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2200, एंड सेकंड जो इक्वेशन बना वो कितना बना 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2400। अब यहाँ पे अगर वैल्यू करते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की, तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, मतलब यहाँ पे कितना बना दोनों को, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1200 माइनस करते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो देखो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 350 और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 500। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करने के बाद अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10:7 का क्या मिल जाएगा, जीन्स एंड शर्ट का रेशियो मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ A varies directly as B and inversely as C। अब A equals to बोला है 6, B equals to बोला है 2 and C equals to 3। तो what is the value of A when B equals to at C equals to C। ओके तो आप देखो A की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली एज B है, और इनवर्सली अगर करते हैं एज तो C equals to A मतलब 6 हो गया, B equals to 2 हो गया और C equals to 3 हो गया। तो देखो x की वैल्यू जो है वो अभी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, तो देखो a इक्वल टू एक्स इंटू बी बाई सी। तो यहाँ पे देखो अगर कैलकुलेट करते तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 6 थी, b की वैल्यू 2 3 और c की वैल्यू 3 थी, इंटू एक्स मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल x इक्वल्स टू 9 भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, जब अपन यहाँ पे अगर वैल्यू अगर पुट करते तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 9 पुट करते तो a की जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है यहाँ पे 12, मतलब a इक्वल्स टू कितना होगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 6, मतलब इसका आंसर कितना आया अभी यहाँ पे 12। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 12 का। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर। ओके क्योंकि इसमें रेशियो प्रोपोर्शन भी आएगा, एवरेज भी आएगा, इसलिए अपन ने इसको फोर्थ में डिफाइन किए हैं। ओके मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो सभी की सभी क्या आ रही है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक के लग के एक है यहाँ पे, इसलिए अपन ने कंसेप्ट वैसे डिफाइन किया। इसलिए सबसे पहले अपन ने एवरेज पढ़े, फिर उसके बाद अपन ने परसेंटेज पढ़े, देन उसके बाद अपन ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े, और अब क्या पढ़ रहे हैं अपन प्रॉब्लम ऑन एजेस। ओके तो प्रॉब्लम ऑन एजेस जो होता है वो रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द डिपेंड होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं यहाँ पे, तो बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ 3 कलीग्स आर इन द प्रोपोर्शन 3:5:7। Okay, 4 years ago, the sum of their age was 48. Find their present age in a year। तो देखो अब क्या बोला है कि जो प्रेजेंट एज है वो कितना रेशियो में है 3:5:7 के हैं। 4 years ago अगर उनके एज की अगर सम देखते तो वो कितना है 48, तो प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखो अब अगर देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशियो 3:5:7 है। ओके तो इनडायरेक्टली अगर 3 इयर्स बैक देखते हैं तो मतलब हर वैल्यू में से 3 के क्या करेंगे 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि 4 इयर्स बैक बोला है। तो यहाँ पे इनकी सम आ गई थी 48। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते तो x की वैल्यू कितनी डिफाइन हो रही है यहाँ पे 4, मतलब जो 4 इयर्स एगो की एज है वो क्या है 4 है। तो इसको अभी क्या करेंगे अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रेजेंट एज अगर निकालना है तो प्रेजेंट एज का रेशियो अपने पास दिया हुआ है, तो इनडायरेक्टली 3x मतलब 3 into 4 12, 5 into 4 मतलब 20 एंड 7 into 4 मतलब 28। तो इनका जो एज आया वो क्या है 12 20 एंड 28, जो फर्स्ट वाला है वो क्या है करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द मदर एज टू हर डॉटर इज 9:5। ओके द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 11:25। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स विल बी। तो देखो मदर का एज और डॉटर का एज कितना दिया है 9:5, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन कितना दिया है 11:25। तो रेशियो निकालना है आफ्टर 5 इयर्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डॉटर एंड मदर का एज है वो कितना है 9:5x, और उनका मल्टीप्लीकेशन जो दिया है वो कितना है 11:25। तो इसको अगर कैलकुलेट करते तो जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 5। तो इनडायरेक्टली अगर निकालते हैं यहाँ पे 5 इयर्स
का आफ्टर 5 इयर्स का, तो 9x+5 करेंगे और 5x+5 करेंगे, तो इन दोनों का अगर एज देखते हैं तो 50 और 30 आ गया। ओके, और रेशियो अगर देखते तो कितना है 5:3, मतलब यहाँ पे जो डी है 5:3 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोहन मोहन वॉज 7 years यंगर टू रमन 5 years बैक। ओके, after 5 years the ratio of Mohan and Jill will be 3:4. The sum of the age of Mohan and Jill is 53 years. Find the current age of Raman in years. तो देखो मोहन का एज अपने को दिया नहीं है, इसलिए अपन उसको टी पकड़ लेते हैं, और सम ऑफ देयर एजेस अगर है तो वो कितना है 53 है। जिल का एज जो है वो क्या करेंगे अपन 53 माइनस टी, क्योंकि उनके सम है, बराबर है। तो यहाँ पे आफ्टर 5 years अगर करते हैं तो उनका रेशियो कितना दिया अपने को 3:4, तो t+5 डिवाइड बाय 53 माइनस टी प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/4। तो इसको t की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे t की वैल्यू 22 सॉल्व करने के बाद। तो मोहन की अगर करंट एज देखते हैं तो t की है, मतलब कितनी है वो 22 इयर्स। तो मोहन अगर 7 years यंगर है रमन से, तो रमन की एज क्या करेंगे अपन 12 7 को ऐड कर देंगे, मतलब 22 + 7 मतलब कितना आ जाएगा 29। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे रमन का जो करंट एज है वो कितना है 29। ओके, नेक्स्ट 34। Miku age is 9/11 of his brother age, and the age of Miku father is 23 years more than age of Miku. If the average age of Miku father and Miku brother is 27 years, then find the age of Miku. अब देखो मिकू के ब्रदर की जो एज है वो सपोज अगर x है, तो मिकू का एज कितना होगा x इंटू 9/11। ओके, अब एज ऑफ मिकू फादर अगर देखते तो सपोज वो x है, तो 9/11 प्लस 23 है उनका एज हो गया। अब टोटल एज अगर देखते हैं तो 27 उनका एवरेज दिया है, तो 27 इंटू 3 मतलब कितना होगा यहाँ पे 81 ईयर। तो अब यहाँ पे तीनों की अगर एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 9x डिवाइड बाई 11 प्लस 9x डिवाइड बाई 11 प्लस 23, यहाँ पे 81। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो कितनी हो रही है 22। तो मिकू की एज अगर निकालना है तो 22 इंटू 9/11 मतलब कितनी हो गई यहाँ पे 18 इयर्स। तो जो मिकू की एज है वो कहाँ पे है 18 इयर्स है। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 2 years ago the age of Rajan was 4 times that of his son. After 5 years the ratio of Rajan to his son is 5:2. What is the present age of his son? तो देखो अब राजन की एज अपने को पता नहीं है, तो ये x ले लेंगे और जो सन है वो y ले लेंगे। राजन जो क्या है 4 टाइम्स है, ओके, और 5 years आफ्टर जो रेशियो दिया है वो कितना है 5:2 का। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली 2 years एगो का मतलब x-2 वो कितना दिया अपने को 4:1, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स बोला है। और यहाँ पे 4 ये भी लिख सकते हैं अपन कि 4 y-2 इक्वल्स टू x-2, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि 5 years के बाद की अगर देखते हैं तो x+5 इज टू x+5, या फिर यहाँ पे 5/2 जो दिया है, यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट y+5 इक्वल्स टू 2x+5, ये हो गया सेकंड। अब इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है, एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। तो यहाँ पे जो सन का एज है वो कितना है यहाँ पे 9 इयर्स, क्योंकि उनके फादर है उसका एज कितना है यहाँ पे 30 इयर्स। ओके, नेक्स्ट 36। अब यहाँ पे बोला है कि 2 years ago जॉन एज वॉज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। आफ्टर 1 year his age will be 3 times that of his son. What is the difference between their present age? यहाँ पे क्या बोला है 2 years जो है उसके पहले कितनी एज थी 4 टाइम्स थी, यहाँ पे 4 किया अपन ने, और जो बोला है कि 1 year आफ्टर जो है वो 3 टाइम्स थी, तो ये इक्वेशन बना। तो आप दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 26 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो 26 माइनस 8 मतलब कितना होगा यहाँ पे 18 इयर्स। आपको जैसी ट्रिक आती है वैसे सॉल्व कीजिए, या फिर जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से सॉल्व करके कैलकुलेशंस कीजिए। ओके, नेक्स्ट 37। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ 6 year is subtracted from the present age of Randhir and remainder is divided by 18, okay, then present age of his grandson Anup is obtained.
इफ अनूप इज 2 years younger than Mahesh whose age is 5 years then what is the age of रणधीर। ठीक है, अब देखो 6 years सब्सट्रैक्टेड करते हैं फ्रॉम प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर, तो रिमाइंडर कितना है, डिवाइडेड बाय 18 करेंगे। ओके, तो देखो महेश का अगर प्रेजेंट एज है वो 5 years का दिया है, तो अनूप एज जो है वो 2 years यंगर है, मतलब इनडायरेक्टली अनूप का एज कितना होगा यहाँ पे 3 years। अब प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर की अगर देखते तो वो क्या है, अपने पास x है, तो x माइनस सिक्स, क्योंकि यहाँ पे 6 years सब्सट्रैक्ट बोला है, तो x माइनस सिक्स डिवाइड बाय कितना है 18, तो अनूप का एज प्रेजेंट एज मिल गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन, तो x माइनस सिक्स डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू 3, मतलब अनूप का जो प्रेजेंट एज है वो है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 54। ओके, और 54 प्लस 6 मतलब इनडायरेक्टली 60, जो रणधीर की एज है वो कितनी है यहाँ पे 60 years। ओके, नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 3 फैमिली मेंबर्स इज 9:7:1 in 2001। In 2005, the new baby was born in the family. In the 2009, okay, the average become 24. Find the age of oldest person in 2001। तो देखो यहाँ पे जो गैप है वो 2001 का दिया है, यहाँ पे 2005 में बर्न हुआ है और 2009 का पूछा है। ओके, कंफ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ओल्डेस्ट एज बोला है 2001 के बारे में। ठीक है, देखो क्या किया है यहाँ पे 9x प्लस 7x प्लस x प्लस 3 8 3 इंटू 8, और यहाँ पे क्या किया अपन ने प्लस 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4 ईयर के बाद की एज बोली है वो है, तो यहाँ पे जो इनका कैलकुलेशन है वो कितना है 24 इंटू 4। ओके, तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 4, तो ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो 9 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, क्योंकि ओल्डेस्ट एज फैमिली जो दिया है वो 9x यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देखिए क्या किया अपन ने 9x प्लस 7 प्लस 1x इंटू 3 फैमिली मेंबर्स का जो एज दिया है वो कितना दिया है अपने को। ओके, 3 फैमिली ऑफ एज वॉज बेबी। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू 8 किए प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर 36 आ गया। नेक्स्ट 39। अब यहाँ पे बोला है गौतम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20% ऑफ हिज फादर एज। 15 years ago, Gaurav present age brother of Gautam is 60% of father age. Their age 10 years ago. If the sum of Gautam present age and Gaurav present age is 31, then find their फादर्स प्रेजेंट एज। तो देखो फादर प्रेजेंट एज अगर अपन x माइजूम कर लेते हैं तो फादर का 15 years ago का जो एज होगा वो कितना होगा x माइनस 15। गौतम का जो प्रेजेंट एज है वो 20% है उनके फादर का, तो 20% ऑफ x माइनस 15 मतलब यहाँ पे कितना हो गया इनडायरेक्टली x डिवाइड बाय x माइनस 15 डिवाइड बाय 5। ओके, देन गौरव का अगर प्रेजेंट एज देखते तो गौरव कितना था 60% था, तो 60% ऑफ x माइनस 10 क्योंकि वो 10 years था और ये कितने ईयर्स था 15 years ago था। तो यहाँ पे देखो 3x 3 इन ब्रैकेट x माइनस 10 डिवाइड बाय 5। तो अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 50, मतलब उनके फादर का एज कितना है यहाँ पे 50। ओके, नेक्स्ट 40। अब यहाँ पे बोला है द प्रेजेंट एवरेज एज of group of 60 athletes is 50% more than the average age of 60 athletes 5 years ago. Okay, the average age of the group will be y if the two new athletes of 22 years and 30 years join the group. Find the value of y. Okay, तो देखो प्रेजेंट एज कितना दिया है ग्रुप ऑफ 60 एथलीट्स का 50% ज्यादा है 60 एथलीट्स का जो 5 years ago था। ओके, तो यहाँ पे द एवरेज ऑफ ग्रुप विल बी y। Okay, if two new athletes 22 years and 30 years join, find the value of y। ठीक है, देखो एवरेज ऑफ ग्रुप अगर लेते हैं तो वो अपन x डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं देखो कितना है इनडायरेक्टली कि 150 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 150 डिवाइड बाय 100 इंटू x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है 150 तो 60 और इसका जो है 50% मतलब 30 और 5 years बाद इन दोनों की एज, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 15। तो रिक्वायर्ड अगर एवरेज वेज देखते हैं तो 15 इंटू 60 प्लस 22 प्लस 38 डिवाइड बाय 62, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15.48। तो जो एवरेज बनी है वो कितनी बनी है यहाँ पे 58.48। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रहेगा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।